Good morning students. As you know today is our हिंदी टर्न. सो हिंदी में आज हम लोग व्याकरण का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं. ओके, क्लास 4 व्याकरण की बुक का चैप्टर 5 वचन नंबर. ठीक है, तो उसमें दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए व समझिए. तो बेटा ये वाक्य जो है पिक्चर के थ्रू जो हमें समझा रहा है उसको हमें पढ़ना है और समझना है. तो लड़की ने गीत गाया और यहाँ लड़कियों ने गीत गाया. यहाँ एक लड़की ने गाया और यहाँ लड़कियों ने गाया. फिर है वैसे ही चिड़िया पेड़ से उड़ गई और ये चिड़िया पेड़ से उड़ गई. और इस पिक्चर में क्या शो कर रहा है, मैंने कल रसगुल्ला खाया और हमने कल रसगुल्ले खाए. तो बेटा बाईं ओर दिए गए वाक्यों में किसी एक वस्तु या प्राणी का पता चल रहा है, जबकि दाईं ओर के वाक्यों से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का पता चल रहा है. ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं. वचन का संबंध संख्या से होता है, मतलब वचन संख्या से होता है कि वो एक है या एक से अधिक. नेक्स्ट है वचन के भेद. वचन एक वचन बहुवचन. वचन कितने भेद है? 2, एक वचन और बहुवचन. शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, किताब, मिठाई. ऐसे शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, किताबें और मिठाइयाँ. ओके स्टूडेंट, फिर है वचन की पहचान. वचन की पहचान कैसे होती है? संज्ञा व सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान हो सकती है. जैसे संज्ञा में बालिका पुस्तक पढ़ती है तो ये एक वचन हुआ, और बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं तो ये बहुवचन हुआ. सर्वनाम में जैसे मैं जा रहा हूँ एक वचन हुआ, और हम जा रहे हैं बहुवचन हो गया. वैसे ही क्रिया में कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता एक वचन हुआ, और कुत्ते भौंक रहे हैं, इसमें रहे हैं रहा रही भी होता भौंकना. ठीक है बेटा, तो ये बहुवचन हुआ. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्या आप जानते हैं? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि इनमें वचन का कौन सा रूप है. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं. गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, तो ये एक वचन है बेटा, गांधी जी. ठीक है, कक्षा में छात्र बैठे थे तो ये बहुवचन है. बच्चों ने मिलजुल कर खाना खाया, ये एक बहुवचन है. और श्री राम ने रावण को मारा, ये एक वचन. बंदरों ने उधम अदाया, तो बंदरों बहुवचन. ओके स्टूडेंट, फिर है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग. आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे कल हमारे यहाँ स्वामी जी पधारे, या माता जी कल आएंगी, या अध्यापक महोदय आ रहे हैं. तो बेटा हैं, आएंगी, पधारे, ये सब बेटा वर्ड हम लोग आदर दर्शाने के लिए यूज करते हैं, बट ये बहुवचन आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, बट वही इंसान जो होते हैं वो एक होते हैं. जैसे अध्यापक एक है, माता जी एक है, बट वो हमसे बड़े हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए हैं का इस्तेमाल करते हैं. कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे चोट लगते ही मेरे आंसू निकल गए, तो आंसू क्या है? हमेशा बहुवचन होता है. एक ही आंसू नहीं निकलता बेटा, एक से अधिक निकलते हैं. तो इस किताब के दाम क्या है इस किताब की? तो 1 रुपये 2 रुपये नहीं होता, वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है. ठीक है, तो कोई कंफर्म नहीं है, मतलब वो संख्या 1 रुपये से अधिक होगी तो वो बहुवचन ही कहलाएगी. आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते. आपके शब्द बेटा हम लोग किसी को बोलेंगे मतलब सम्मान देने के लिए. ठीक है, तो ये आपके शब्द बहुवचन में आएगा. अब है निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए व समझिए. एक वचन और बहुवचन है बेटा, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं. केला का केले, तोता का तोते, घोड़ा का घोड़े, कीड़ा का कीड़े, पैसा का पैसे, पुस्तक का पुस्तकें, बोतल का बोतलें, चादर का चादरें. ठीक है, फिर है पौधा का पौधे, ठेला का ठेले, मेला का मेले, बच्चा का बच्चे, वाहन का वाहने, सड़क का सड़कें, वस्तु का वस्तुएं, और बहू का बहुएं. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बढ़ते हैं. ये भी बेटा रीडिंग करने के लिए एक वचन और बहुवचन. ठीक है, तो कुछ एक वचन एक साइड दिया गया है, दूसरे साइड बहुवचन, तो ये आप लोग रीड करिएगा. फिर है क्या आप जानते हैं? इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है बेटा. ठीक है, तो ये अशुद्ध है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है. भय से मेरे प्राण निकल गया को बेटा चेंज करना है, बस गए कर देना है, बाकी उतार देना है. ठीक है, HW है, ये आप खुद से करेंगे. फिर वानरों ने पुल बनाई,
वानरों ने पुल बनाया। ठीक है, तो ये बनाई हटा के क्या होगा, बनाया। जनता जुट गया, गया को बेटा हटाना है, बस गए लिखना है, बाकी सारा उतार देना है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे गए, कहा गया। ठीक है बेटा, कहा गया। तो ये शुद्ध करके आप लोग लिखिएगा। दूध सफ़ेद होती है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करके इस लाइन में लिखिएगा। उसके बाद पाठ का सार है। वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया द्वारा की जा सकती है। कभी कभी एक वचन बहुवचन सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, बाल, प्राण हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध आदि। समूह का बोध कराने वाले शब्द सदा एक वचन में आते हैं, जैसे जाति, जनता, दल, सेना आदि। नेक्स्ट पेज है हमारा। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन कर उसका बहुवचन रूप लिखिए। तो बेटा ये क्लू बॉक्स है, आपको ये खुद से फिल करना है, इसमें उसका बहुवचन रूप लिखना है। ठीक है, गीता के पास कई क्या पुस्तकें हैं, तो पुस्तक दिया है, इसका बहुवचन रूप करना है, तो पुस्तकें राइट करना है। ठीक है, वैसे ही कर लेंगे आप। फिर क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको राइट करके दे दूँगी, आप लोग अपनी नोट्स में राइट कर लीजिएगा। थर्ड में है एक वचन और बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ जैसे कुछ उदाहरण लिखिए, तोता, फिर तोते, उदाहरण लिखना है बेटा। नहीं, इसमें बस एक वचन लिखना है, तोता, और लिख दीजिए टोपी, मोर। ठीक है, और यहाँ माला। अब इधर उसका बहुवचन लिख दीजिए, इसमें तोते, टोपियाँ। ठीक है, ऐसे आप लोग इसका एक साइड 4 कोई भी शब्द लिख सकते हैं। और बेटा आप लोग 4 एक वचन कोई शब्द लिखिए और 4 बहुवचन वाले कोई शब्द लिखिए। ठीक है, फिर कह रहा है मैच करने को एक वचन और बहुवचन शब्दों का रेखा से मिलान कीजिए। तो बेटा ये खुद से आप लोग फिल करेंगे HW है। उसके बाद है वचन बदलिए। तो वचन बदलना है बेटा, आप लोग प्रीवियस क्लास में भी वचन पढ़ते हो। तो बच्चे हैं ये बहुवचन, तो इसका वचन क्या बदलेंगे हम लोग, बच्चा। यहाँ क्या राइट करेंगे, बच्चा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग वचन बदल के ये और ये कंप्लीट करिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित एक वचन व बहुवचन शब्दों को उपयुक्त स्थान पर पहुंचाइए। तो इसमें से बेटा जो एक वचन वाले शब्द हैं उसको इसमें करना है, और जो बहुवचन वाले शब्द हैं उसको बहुवचन के साइड लिखना है। तो क्लू में से ढूंढ के आप लोग करिएगा। फिर है बौद्धिक प्रश्न। अशुद्ध उत्तर पर गोला लगाइए, पुनः इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बेटा इसमें अशुद्ध उत्तर क्या है, सीटी का सीटियाँ की सीटियाँ, ये सही है बेटा। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर कौन है, अशुद्ध उत्तर सीटियाँ, ये सही है बेटा, इसको हम लोग सर्कल करेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, फिर है बेटी का बेटियाँ, ये सही है, ये रॉन्ग है, तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे। जो अशुद्ध है बेटा उस पर गोला बनाना है। अब बेटा सीटी, बेटी, माला, इनसे क्या बनाना है, हमें वाक्य बनाना है कोई। जैसे सीटी रोहन बजा रहा है, बेटी स्कूल जा रही है, वह माला बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको वाक्य बनाना है। बकरी, पंक्ति, पंखा, तो ये 3 वर्ड इधर है, 3 वर्ड इधर है, इससे आपको वाक्यों में इसे प्रयोग करते हुए यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिएगा।